Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST paper first. Students, last क्लास में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था और उसकी टेबल क्रिएट की थी जो आप देख पा रहे। ये टेबल हमने कंप्लीट की थी। आज हम दोनों की बुक में अकाउंट मेंटेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अपने को अकाउंट पूछे दोनों की बुक में किस प्रकार से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो देखिए, आपने अपनी नोटबुक में ये जो टेबल क्रिएट की है उसी से देखकर अपन अकाउंट बनाएंगे। आपको पता है कि एंट्री की जाए या अकाउंट बनाया जाए सभी अमाउंट यहीं से देखे जाते हैं। रॉयल्टी का मैं अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ से देखकर ईच ईयर यहीं से देखूंगा। फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी, दिस वन, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की। शॉर्ट वर्किंग यदि मेरे को देखनी होगी तो इस कॉलम से मैं शॉर्ट वर्किंग यहीं से देखकर अपन लिखेंगे। और पे लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं पेमेंट करूँगा, ये पेमेंट का कॉलम है, यहाँ से देखा जाएगा। इस प्रकार से ये जो टेबल आपके पास है इसी को देखकर अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एंट्री भी की थी और उससे लेजर पोस्टिंग की थी, बट इसमें ओनली अकाउंट पूछे हैं, एंट्री नहीं करेंगे। डायरेक्ट इस टेबल को देख के अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो मैंने एंट्रियों से लेजर पोस्टिंग करके रिमाइंड करवाया था आपको। 11th में जैसे एंट्री करते हैं वैसे सिस्टम वही है, बट आपको साथ में मैंने शॉर्टकट की भी बताई थी कि रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनता है, लैंडलॉर्ड का अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो वो आप अपनी टेबल से देखना और मैं ये जो टेबल है इससे ही आपको अकाउंट मेंटेन करके बताऊंगा, फिर आप समझना। बुक्स ऑफ लेसी, जो किराएदार है, टेनेंट है, उसकी बुक में हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स में फर्स्ट अकाउंट है वो है रॉयल्टी अकाउंट। कल भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन करने के लिए बनाया जाता है। आप कहोगे कि फॉर्मेट के सर कितने नंबर है, फॉर्मेट के कोई नंबर नहीं होते हैं, बट आपको जैसे 20 मार्क्स का है तो 20 में से 20 नंबर लेने हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मेट भी करना है। ठीक है, नंबर है किसके, अमाउंट सही लिखते हो नहीं लिखते हो इसके। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी अकाउंट मेंटेन करना। आपके पास टेबल क्रिएट है, उस टेबल से ही अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि ऑफलाइन अपनी क्लास होती तो मैं आपसे पूछता कि रॉयल्टी अकाउंट की शॉर्टकट की क्या है, उस की का यूज करके अपन अकाउंट मेंटेन करें। तो आई थिंक आपको पता है। मैं ये समझता हूँ कि आप सबको कल मैंने जो एक्सप्लेन किया था, समझाया था, उससे सबको पता है। आप मेरे को ये बताओगे कि सर रॉयल्टी अकाउंट मेंटेन करने के लिए डीआर में लैंडलॉर्ड लिखा जाता है और सीआर साइड में बाय पी&एल लिखा जाता है और अमाउंट रॉयल्टी वाला कॉलम देख के लिखी जाती है। समझ में आ गया ना? यही बता देना आप, बिल्कुल सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो यही आंसर आप बताते जो मैंने आपको बताया है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता था फिर से सुन लीजिए। रॉयल्टी अकाउंट का शॉर्टकट की क्या होती है वो सुनिए। डीआर में लैंडलॉर्ड लिखा जाएगा, सीआर में बाय पी&एल लिखा जाएगा और अमाउंट कहाँ से देखेंगे, रॉयल्टी वाला जो कॉलम है वो प्रत्येक वर्ष देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे और अकाउंट मेंटेन करेंगे। यस, देखिए ईयर 2013-14 एक ईयर भी अपने पास है। तो लैंडलॉर्ड
अमाउंट देखते हैं तो फर्स्ट ईयर की जो रॉयल्टी है वो 82,000, ईयर 13-14, ठीक है। और यहाँ क्या बताया मैंने, बाई पी एंड एल, अमाउंट कितनी, ये जो अमाउंट यानी कि कितनी आप 82,000, फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, समझ आ गया। फिर देखिए ये डेट लगा देते हैं, तो लैंडलॉर्ड और रॉयल्टी है इस वर्ष की सेकेंड ईयर की 55,000, ये ईयर है, बाई पी एंड एल 55,000, ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड ईयर देखिए, $75,000 रॉयल्टी है थर्ड ईयर की, ये डेट लिख देते हैं बाय पी एंड एल। फोर्थ ईयर चलते हैं, तो लैंडलॉर्ड 85,000 बाय पी एंड एल 85,000, और ये लास्ट ईयर है फिफ्थ ईयर, तो लैंडलॉर्ड 95,000 और यहाँ पर डेट लिख देते हैं बाय पी एंड एल 95,000। इस प्रकार से स्टूडेंट रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो चुका है 5 ईयर के, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट ये आपकी समझ में आ गया होगा, टू लैंडलॉर्ड लिखा जाता है बाय पी एंड एल, और अमाउंट कहाँ से देखकर लिखनी है, रॉयल्टी का जो कॉलम है टेबल में वहाँ से देखकर प्रत्येक वर्ष लिखते जाइए, अकाउंट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा कि रॉयल्टी अकाउंट सर अब बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए, या लास्ट वाला क्वेश्चन कर लीजिए, रॉयल्टी अकाउंट पूछता है, स्टूडेंट ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो इसमें आप समझ गए होंगे, यदि अपनी टेबल सही है, रॉयल्टी अमाउंट सही है, तो अकाउंट गलत नहीं हो सकता। क्लियर, नोट करिए। सेकेंड जो अपना अकाउंट है उसका नाम है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है वो और समझिए। शॉर्ट वर्किंग जो अकाउंट है उसमें शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है, शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है, डीआर में लिखा जाएगा टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज हुई है, कम हुई है, सीआर में लिखा जाएगा बाय लैंडलॉर्ड या बाय पी एंड एल। उसके बाद भी अकाउंट में बैलेंस इक्वल नहीं होता है तो बैलेंस सीधी से क्लोज किया जाएगा। इतना सा शॉर्टकट की है, इतनी बात याद रखनी है। मैंने कहा कि शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है या होती है तो डीआर में लिखना है स्टूडेंट, किस नाम से, टू लैंडलॉर्ड। अब शॉर्ट वर्किंग हुई है नहीं हुई है कैसे पता चलेगा, टेबल देखिए आप, उस टेबल में शॉर्ट वर्किंग का और एक्सेस वर्किंग का कॉलम है, वहाँ से जो माइनस में लिखी हुई है वो शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग हुई है या आप बोल सकते हैं शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हुई है, उनको तो लिखना है डीआर में। सीआर में मैंने बोला कि शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज किया है तो सीआर में लिखना। अब डिक्रीज करने के लिए भी अपने को टेबल ही देखनी है, टेबल के अंदर अपने पास कॉलम है रिक्रूटमेंट का और पी एंड एल का, तो रिक्रूट और पी एंड एल में से कहीं भी आपने लिख दिया है तो वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो डिक्रीज हुई है तो उसके दो प्रोसेस है, या तो रिक्रूट में लिखा है आपने या पी एंड एल में। पी एंड एल में लिखा है तो बाय पी एंड एल लिख देना, और रिक्रूट में लिखा है तो बाय लैंडलॉर्ड लिख देना, जो डीआर में नाम लिखे हो वही लिख देना। और फिर
इक्वल नहीं होती तो बाई बैलेंस सी डी लिख देना। वैसे टेबल में बाई बैलेंस सी डी में कितनी अमाउंट लिखनी है वो भी बाई बैलेंस सी डी अपने को टेबल में लास्ट कॉलम होता है ना, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, वही बैलेंस होता है। यदि 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कैलकुलेटर बाद में उठाने की आवश्यकता नहीं है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग है वो भी अपने पास टेबल में ही है, वहीं से देख के बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग आप लिखते हो ना बैलेंस सी डी, तो बैलेंस सी डी भी वही टेबल में है। ठीक है, तो कहने का मतलब पूरी प्राइमरी कैलकुलेशन अपने पास टेबल में है, अपने को तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, इतना पता होना चाहिए DRCR में क्या आएगा, उसके बाद फटाफट अपन कंप्लीट कर सकते हैं। यस, देखिए फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हुई है 32,000 से, टेबल में देखिए। टोटल लैंडलोड 32,000। डिक्रीज किया है क्या, देखो नील लिखा हुआ है, नहीं किया आपने, डिकॉपी नहीं किया, पेंडल में तो नील, डिक्रीज नहीं हुई है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितनी है 32,000, तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस सीडी 32,000, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। देन सेकंड ईयर स्टार्ट करते हैं, जो बैलेंस है इसको ओपनिंग बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस बीडी 32,000। इस शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हुई है टू लैंडलोड, और डिक्रीज नहीं किया है तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 37,000। फिर चलते हैं बैलेंस करते हैं टू बैलेंस बीडी 37,000। शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है इसलिए शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज नहीं हुई है थर्ड ईयर में, तो यहाँ टू लैंडलोड नहीं लिखा जाएगा। फिर आपने थर्ड ईयर में रिकूप किया है, मतलब डिक्रीज किया है, तो यहाँ लिख देंगे बाय लैंडलोड ब्रैकेट में रिकूप 15,000 और बाय बैलेंस सीडी 22,000। ये सभी लिखे हुए अपने पास। इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी 22,000 और आपने रिकूप किया है लैंडलोड रिकूप 22,000। इस प्रकार से 4 ईयर के लिए ही ये कंप्लीट होगी, उसके बाद 5th ईयर की नहीं बनानी है। 4th ईयर में अपना बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है, नील है, इसलिए 4 ईयर के लिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा जो हमने किया। समझ में आया ना आपके? तो सीधा सा अपने को शॉर्ट वर्किंग अकाउंट तो अपने को वेरी मोस्ट है, इसलिए आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, आपको कैसे रॉयल्टी वाला सिंपल है, लैंडलोड P&L ये भी सिंपल ही है। शॉर्ट वर्किंग हुई है DR में टू लैंडलोड, कम किया है CR में बाय लैंडलोड बाय P&L। कम करने के 2 तरीके हैं, या तो रिकूप करोगे तो बाय लैंडलोड और P&L में ट्रांसफर किया बाय P&L। और बैलेंस सीडी से अकाउंट बंद करना है। बैलेंस सीडी कितना है वो टेबल में लास्ट कॉलम है, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग वहाँ से देख लीजिए बाय बैलेंस सीडी, और सीडी किया है तो ओपनिंग बैलेंस बीडी आता है। ये सभी को पता है, तो आप अपने माइंड में सोचते हो ना कि सर ये टिपिकल है, वो टिपिकल लगता है, और आप दिमाग में सोचते हो ये तो बहुत आसान है, तो वो आसान लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स अपने माइंड में ये है ये टिपिकल रहेगा, ये मेरे को समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आता है, वो सभी आपकी माइंड की सोच है। ये आप सोचोगे कि ये आसान है, आसान नहीं लगेगा। आप सोचोगे ये टिपिकल है, टिपिकल लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे क्लास में मैं सेकेंड यूनिट अपनी कंपनी अकाउंट की है, वो मैंने स्टार्ट नहीं की। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम प्रत्येक वर्ष मैं देखता हूँ कि सर ये कंपनी अकाउंट हमें 11th-12th में समझ में नहीं आया था, इसलिए ये मेरे समझ में नहीं आने वाला है। तो ठीक है, तो अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बट यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा यदि आप रेगुलर, आपको जितना कहा जाए उतना समझते जाओगे ना, तो आपको हर पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, अकाउंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो आपके समझ में नहीं आए। ठीक है, बस अपने माइंड में पहले से ये फिक्स नहीं करना कि समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट बताया मैंने, शॉर्ट वर्किंग बताया। अब ये अकाउंट को आप नोट करिए, लास्ट अकाउंट अपना है वो लैंडलॉर्ड का है, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस नोट करिए।
नेक्स्ट जो अकाउंट है उसका नाम है लैंडलॉर्ड अकाउंट, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, टू में क्या लिखा जाता है और बाई में क्या लिखा जाता है। तो इधर तो स्टूडेंट्स क्या कह देते हैं, सीआर में ड्यू किया जाता है रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, मतलब बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। टेबल से देखेंगे बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग लिखते जाएंगे। डीआर में क्या लिखा जाता है, पेमेंट। डीआर में हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे टू बैंक के नाम से। तो आप समझ गए होंगे। इधर तो आपको क्या लिखना है, जैसे इसमें बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग कितने कितने हैं वो टेबल से देखेंगे। 28,000 और 32,000, और इधर पेमेंट कर देंगे टू बैंक, टू बैंक ये इक्वल हो गए। डीआर कंप्लीट है। सेकेंड ईयर में चलते हैं, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। अब रॉयल्टी है और शॉर्ट वर्किंग अपने पास है, वो लिख देंगे टेबल से देखते हैं 55,000, 5,000, और यहाँ पेमेंट कर देते हैं तो बैंक 60,000। ठीक है, सेकेंड ईयर कंप्लीट है। थर्ड ईयर देख लीजिए, बाय रॉयल्टी 75,000। ठीक है, अब कुछ बच्चों के कैसे सेकेंड ईयर देखते हैं उसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं है, क्या लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाय रॉयल्टी लिख देंगे, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, नहीं लिखना है। ठीक है, तो बाय रॉयल्टी और टू बैंक, अब टू बैंक 60,000। अब देखिए इधर तो कितने हैं 75,000, इधर है 60,000 आप पेमेंट कर रहे हो। ओनर आपको रीजन तो पूछेगा कि भाई रॉयल्टी का प्रोडक्शन हुआ है 75,000, आप मेरे को पेमेंट कर रहे हो 60,000, ये अंतर क्यों भी 15,000 कहाँ चले गए। ठीक है, आपको पूछे तो आप पूछे जवाब क्या देंगे, हम कहेंगे रिक्रूटमेंट किया है आपने जो फैसिलिटी दी है, तो वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है रिक्रूट किया है, तो यहाँ आप लिख दीजिए ऐसे टू शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूट ब्रैकेट में समझने के लिए 15। ठीक है, तो कोई मना नहीं करेगा आपको बस रीजन बताना है कि कम पेमेंट क्यों है, क्योंकि इधर 75,000 है, पेमेंट आप उसको कैश में दे रहे हो 60,000, अंतर 15,000 का है। रीजन तो पूछेगा कि आप पेमेंट कम क्यों दे रहे हो, हम कहेंगे रिक्रूट किया है किसका, शॉर्ट वर्किंग, तो टू शॉर्ट वर्किंग ब्रैकेट में रिक्रूटमेंट, ये समझाने के लिए लिखा है आप टू शॉर्ट वर्किंग लिखो। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर बाय रॉयल्टी 65,000, बाय रॉयल्टी 65,000, फिर टू में क्या लिखना है, टू बैंक 63,000, और बाय शॉर्ट वर्किंग कितने हैं 22,000, ठीक किया वो। ठीक है, फिर इसे नेक्स्ट ईयर लिख देना है इसी तरीके से, बाय रॉयल्टी 95,000 और टू बैंक 95,000। इस प्रकार से ये लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट आपका काम ये है कि इनको तो नोट करिए और आप बुक ऑफ लैंडलॉर्ड में इसके रिवर्स कर देना। ठीक है, ये बुक ऑफ लैंडलॉर्ड में कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये जो आपने किया है इसका रिवर्स करना और कुछ नहीं करना है। आप समझ गए कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, इसलिए ये तो आप नोट करिए लेसी की बुक में, और लैंडलॉर्ड की बुक में आप इन अकाउंट बनाओगे कौन कौन से, रॉयल्टी का, रॉयल्टी रिजर्व का और लेसी का। क्लियर? Thanks.